अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों रेलवे कह रहा है कि इसमें जो है जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब आप देखिए, एक ये रेलवे ट्रैक है जिस पे ट्रेन जा रही थी, जिसको मैं कह रहा हूं डाउन लाइन, जिस पर तीसरी ट्रेन थी। एक ये ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही थी, और इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, इधर देखिए, ये अपलाइन है और इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ठीक है, ये ट्रेन इधर आ रही है, इस दिशा में आ रही है, और ये है लूप लाइन। इसको देखिए, ये लूप लाइन है। अब यहां पर एक मालगाड़ी खड़ी है। ठीक है, ये मालगाड़ी खड़ी है। अब कहानी ये है कि यहां से एक पटरी जो है वो ऐसे आके मिली, जो कि इस्तेमाल होती है। भाई मान लीजिए क्या होता है, अमूमन किसी एक्सप्रेस ट्रेन को पार कराना है और इसी से मान लीजिए मालगाड़ी आ रही होगी, तो मालगाड़ी को कहते हैं एक काम करो, तुम इधर साइड में लगो। यहां पे मालगाड़ी खड़ी हो गई और फिर यही ऐसा ट्रेन आपको इसको मेन पटरी पे ले जाती है। तो ये मालगाड़ी यहां खड़ा करा, इधर सिस्टम खाली हो गया, यहां से ये ट्रेन जो है वो निकल के चली जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप ये कहेंगे कि ये जो अप लाइन है, इसमें ऐसा नहीं है कि ड्राइवर जो है वो अपना आया और चलता चला गया। यहां पर दो सिग्नल होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, एक सिग्नल, दो सिग्नल। ये लूप लाइन के पहले दो सिग्नल होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, दो सिग्नल लगे होते हैं। अब ड्राइवर क्या है, जब वो ट्रेन लेके आ रहा है तो ड्राइवर ये रोड पे थोड़ी गाड़ी चला रहा है कि उसका मन आया और यहां से उसने बाएं मोड़ दिया। उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं करता है। यहां पे अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम चेंज होता है अगर उसको लूप लाइन में जाना है। तो ड्राइवर की गलती इसलिए नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं था। जितने स्पीड पे चलना था उतने पे ही गाड़ी चला रहा था। अब यहां से जब ये आया है तो ये जो सिग्नल है ये हरा था, ये दूसरा सिग्नल भी हरा था। यानी ये दोनों सिग्नल हरा होने का मतलब क्या है कि आपको गाड़ी इसी मेन लाइन पर लेते हुए चली जाना है। अगर ये पीला होगा, इसके पीला होने का मतलब क्या है कि आपको लूप लाइन में जाना है। तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं, वो आया, वो देखा ये वाला पहले, और इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का फासला होता है। इसको कहते हैं डिस्टेंट सिग्नल, इसको कहते हैं होम सिग्नल। तो वो जब आया, उसने पहला देखा, दूर से देखा, अरे ये तो हरा है, मतलब मुझे मेन लाइन पे जाना है, कोई गड़बड़ी नहीं। फिर 1 किलोमीटर ट्रेन क्रॉस की, उसने देखा होम वाला सिग्नल, वो देखा, वो भी हरा। तो उसने कहा अच्छा, इसमें मतलब कोई खतरे की बात नहीं है। भाई वो अपना जाग जाता, अलार्म लग जाता उसको कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। दोनों हरा था। वो सोचा अब यहाँ पे ये मुझे इधर मुड़ना ही नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ होगा इंटरलॉकिंग वाला, मैं सीधा चला जाऊंगा। लेकिन यहीं पे कहानी गड़बड़ाई। और यहां एक सिस्टम, यहां भी एक सिग्नल होता है, ये भी जो है ये दिखाता है कि भैया तुम पार कर जाओ स्टेशन। ये भी हरा था, देख रहे हैं, 3 सिग्नल लगे थे, तीनों के तीनों हरे थे भाई। अब सवाल यही उठ रहा है कि जब तीनों सिस्टम हरे थे, इसका मतलब उस ट्रेन को लूप लाइन पर जाना ही नहीं था। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर सिस्टम एरर प्रूफ है, तीनों बत्तियां हरी थी, गाड़ी को लूप लाइन में जाना ही नहीं था, गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, ड्राइवर ने कोई गड़बड़ी की नहीं, तो क्या उसमें छेड़छाड़ की है? सुनिए रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा क्या बता रही है। It is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ। हाँ, बताओ। It is called as fail safe system. It will fail on a safer side. अगर possibilities of what can go wrong. Supposing किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया, बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहाँ पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए या इस तरह की चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में।
या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, नॉर्मली इस तरह का नहीं होता, बट एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। यानी ये साजिशन किया गया कोई घटनाक्रम है, ये भी नहीं कह रहा रेलवे, और पूरा हादसा है इस पर भी मन नहीं मान रहा है, इसलिए सीबीआई जांच हो रही। और वो कह रहे हैं कि भाई 99.9% टाइम गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन वो जो 0.1 का स्कोप है वो खुद से हो गया या किसी ने किया, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच के लिए सीबीआई को लगाया गया है।